नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड्रू इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। विकास को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लाखों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर रहती है। मामला नागदा के बिरला ग्राम का है, जहां नगर पालिका ने स्वच्छ भारत के अंतर्गत लोगों को शौचालय निर्माण नहीं करवा कर दिए और कुछ शौचालय के निर्माण भी करवाए, वो भी बिना टैंक बनवा दिए गए और अब ये शौचालय खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जब इसको लेकर लोगों ने विधायक से बातचीत की और अधिकारियों को शिकायत की तो वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में लोग खुले में जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं सीएमओ का कहना है कि अगर शौचालय का अधूरा निर्माण हुआ है तो कार्रवाई भी की जाएगी और लोगों को शौचालय भी बनाकर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नागदा नगर पालिका को स्वच्छता में नंबर 1 की रैंक मिल चुकी है और नगर पालिका राष्ट्रपति सम्मान भी हासिल कर चुकी है। बावजूद इसके लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। शौचालय का कारण ये है कि वो खुदने वाला आए थे तो वापस चल के बुलाए गए, आएंगे बाद में, तो आए ही नहीं। कौन आए थे बनाने के लिए? ये सरकारी ठेके लिए थे। जो कहाँ से आए थे? ये नगर पालिका से। तो आपके यहाँ आसपास कितने लोगों के शौचालय नहीं है? यानी 4-5 जनन के नहीं। तो अभी की बरसात की स्थिति में आप कैसे जाते हो शौचालय के वो लिए? कीचड़ में जाते हैं, बिल्कुल जंगल के अंदर। अच्छा, बहुत परेशान होते हुए। ठीक है, अभी तक आपने जो मामला संज्ञान में लिया उस संबंध में मेरे पास अभी तक कोई शिकायत प्राप्त ऐसी नहीं हुई है। जो आपके हिसाब से वहाँ सेफ्टी टैंक या बाकी चीज़ें नहीं संज्ञान आपने दिया है तो उसमें मैं जरूर एक बार जांच कराऊंगा। फिर मेरा अनुरोध है कि ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो लिखित में यहाँ पे शिकायत करूँ ताकि इसकी विस्तृत जाँच करके जो भी दोषी विरुद्ध कार्रवाई कर सके। तो आज हम एक ऐसी नगर पालिका की बात कर रहे हैं जिसे सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित किसी और के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और सम्मानित भी सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जो लगातार तेजी से ओडीएफ उस वक्त क्षेत्र, गांव की बात कर लें, नगर पंचायतों की बात कर लें या इसके अलावा हम शहरों की बात कर लें, तो स्वच्छता की रैंकिंग के साथ साथ शौचालय बनाने की रेस में सबसे आगे जो चल रहा था वो था नागदा का बिरला ग्राम। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि यहाँ पर ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन ओडीएफ ज़मीनी स्तर पर जब जाकर देखा जाता है, जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर रिपोर्ट देखने की कोशिश की जाती है तो सिर्फ यही नज़र आता है कि यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन कुछ शौचालय ऐसे हैं जो बने हैं और कुछ ऐसे शौचालय हैं जिन्हें बनाया भी नहीं गया है, तो कुछ ऐसे शौचालय हैं जिन्हें आधे अधूरा छोड़ दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि बिना मॉनिटरिंग के आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे नगर पालिका को स्वच्छता के क्षेत्र में, ओडीएफ के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक दायमा जुड़ चुके हैं। अशोक, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, उज्जैन के नागदा के बिरला ग्राम की यहाँ बात की जा रही है। नगर पालिका ने स्वच्छ भारत के अंतर्गत काम तमाम किए, ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं किए, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो काम जमीनी स्तर पर नजर नहीं आए हैं। जो ओडीएफ की बात कही गई थी, ओडीएफ कागजों में जरूर घोषित कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर तो स्थिति यह है कि कई जगह शौचालय बनाए गए हैं और कई जगह आधे अधूरे शौचालय बना दिए गए। अब ऐसे में आखिर कैसे सम्मानित किया जा सकता है बिरला ग्राम को? अशोक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है अशोक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन रेखा बाई रहवासी जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है ND24 में। हाँ। रेखा जी, मुझे ये बताइए कि क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं? पहले तो कहा गया था कि जो आपका क्षेत्र है वो ओडीएफ हो चुका है, यहाँ शौचालय बन गए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से समझना चाहूंगा, क्या वाकई में शौचालय बने हैं आपके क्षेत्र में? जी सर, बने हुए हमारे क्षेत्र में जी। और हमारे ही नहीं बना, बस अच्छा, 3-4 घर रह गए, उनके नहीं बने और बाकी सब दूर बन गए। तो ये भी मैडम जानकारी आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। जी सर, बहुत परेशान हो रहे हम तो, इधर जंगल में जाए भी कहाँ, रास्ता चालू है, बहुत परेशान हो रहे शौचालय के लिए। बिल्कुल सही बात आपने कहा, यहाँ पर कही है। लेकिन रेखा जी, मैं जानना चाहूंगा, तकरीबन कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस परेशानी से जूझ रहे होंगे? हमारे इधर तो 5-6 जगह है सर, 5-6 जगह नहीं बने और बाकी सभी दूर बन गए। लेकिन क्या आप इस मामले को लेकर कभी अधिकारियों से या नगर पालिका के कर्मचारियों से आपने मुलाकात करने की कोशिश की कि भैया हर जगह तो आपने शौचालय बना दिए गए हैं, आखिर हमारे घर क्यों नहीं बन रहा है? सर, मैंने बोला था, दिलीप शेखावत है ना, वो विधायक है, उनसे भी बोला था
पर कोई सुनवाई नहीं करते। कितनी बार बोला मैं। जब आप जाती हैं तो क्या आपको कोई आश्वासन दिया जाता है उनके द्वारा? उनके यहाँ भी बोल के आई थी तो वो भी बोलते हैं हाँ बनवाएंगे बनवाएंगे, पर वो बनवाए ही नहीं अभी तक। कम से कम 2 साल हो गए मुझे बोलते बोलते, पर कोई सुनवाई नहीं करता बिल्कुल। कम से कम हम 2 साल हो गरीबों गए, को ठीक कहाँ बात से- है। हाँ। लेकिन रेखा जी ये भी बताइए, अब यदि हम बात करते हैं तो बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून हर जगह देखने को मिल रहा है, ऐसे में तो बहुत परेशानियां होती होंगी आप लोगों के सामने। बहुत कीचड़ कीचड़ है बिल्कुल जंगल में, और रोड चालू रहता है, जनता दिखती रहती है, जगह ही नहीं करने की, फिर भी परेशान होके जाते हम। बिल्कुल परेशान होकर जाना पड़ता है। हमारे साथ आप जुड़ी और आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अशोक दायमा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, आखिर हमारे शासन प्रशासन के द्वारा ऐसी नगर पालिका को सम्मानित कर दिया जाता है, वो भी ODF को लेकर, जहाँ कई ऐसे घर हैं जहाँ पर अभी तक शौचालय बना ही नहीं। जी, मैं सुनील जी आपको बताना चाहूंगा, ये वार्ड क्रमांक 33 और गवर्नमेंट कॉलोनी का ये ऐसा वार्ड है जहाँ पर नगर पालिका ने नल कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन यहाँ पर शौचालय के नाम पे एक बहुत बड़ा दिखावा करके, एक जियो टैग फोटोग्राफी करके सिर्फ कागजों में शौचालय कंप्लीट कर रखी है। उसके साथ साथ यह महत्वाकांक्षी जो इतनी बड़ी स्वच्छ भारत अभियान का इतना बड़ा सपना प्रधानमंत्री मोदी जी जो देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन पूरा फलिता लगाता नजर आया है। साथ ही विशेष रूप से यहाँ पर जनप्रतिनिधि की बात कर ले तो यहाँ पर ऐसा कई बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पर निवासरत है जो कि इसी वार्ड में निवास करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में भी इस तरह का दृश्य दिखाई नहीं दिया। इस पूरी मिली भगत में सिर्फ सबसे बड़ी यहाँ पर लापरवाही उजागर हुई है कि एक जगह के यहाँ शौचालय बना दिया जाता है, लेकिन उसमें टैंक नहीं है। बिना टैंक का वो शौचालय निर्मित करके, फोटो खींचकर, जियो टैग करके वो नगर पालिका में दर्शा दिया जाता है कि ये पूर्ण तरह से उपयोग हेतु शौचालय बन लेकिन चुका है। अशोक, मुझे ये बताइए, क्या ये कहा जा सकता है सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है? बिल्कुल, देखा जाए तो नागदा नगर पालिका मध्य प्रदेश की एक बड़ी नगर पालिकाओं में गिनी जाती है। इसमें खानापूर्ति का सामने नजरिया और ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे खानापूर्ति और नगर पालिका अपने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ऊपर उच्च स्तरीय प्रशासन को राज्य स्तर पे इसको सिर्फ दिखावा करने का ढोंग और एक ये काम कर रही है। जी चलिए अशोक, लेकिन यदि हम दूसरे पहलू की बात करते हैं तो ये तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों की करतूत है कि उन्होंने सिर्फ जियो टैगिंग कर दी, सिर्फ तस्वीरें खिंचवा ली कि हाँ हमारे यहाँ पूरा ODF है, पूरा क्षेत्र ODF है। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये सामने आ रहा है और दूसरा पहलू ये है कि जो हमारे अधिकारी, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो कि पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं? और भारत के राष्ट्रपति से ऐसे लोगों को सम्मानित भी करवा दिया जाता है, ऐसी नगर पालिका या ऐसे क्षेत्र को सम्मानित करवा दिया जाता है, ये तो बड़ी लापरवाही है। जी सुनील जी, एक देखा जाए तो नागदा उप जिला उज्जैन का माना जाता है और साथ में यह लगभग जिला बनने की कगार पे है। लेकिन इसमें विशेष रूप से देखा जाए तो ये CMO साहब खुद सम्मानित होने के लिए फोटो में साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही CMO साहब को भी जब संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं तो वो भी अचंभित होकर यही कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। बस मॉनिटरिंग का जो एक अभाव है, जिस तरह जो प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी है, कहीं ना कहीं उनकी कमी मॉनिटरिंग या उन संबंधित ठेकेदारों को निर्देश देते हुए नजर नहीं दिखाई दी। और बिल्कुल अशोक, ये बड़ा सवाल है कि फोटो खिंचाने के लिए तो पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मॉनिटरिंग की बात की जाती है तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। बने रहिएगा। कमल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस से। कमल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका Anti24 में। कमल पटेल जी, उज्जैन के नागदा के बिरला ग्राम की हम बात कर रहे हैं। ODF घोषित किया गया, लेकिन कागजों में ODF घोषित कर दिया गया है। यदि धरातल की मैं बात करूं तो कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर अभी तक शौचालय नहीं बनाया गया है। भाई साहब, ये आपको मालूम है कि पूरे मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है, या आप यहाँ नागदा ग्राम की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में जिस टाइप से जो सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार जो बैठी हुई है, इस टाइप से ये ऐसा ही काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह की शिकायत है, तो शौचालय बने नहीं है, उसके नाम पर ले रहे हैं। यहाँ के नगर पालिका के जो आपके जो कर्मचारी और जो अधिकारी है, वो इस टाइप से जो अपने खाली वाह लूटने के लिए, और जो सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनको वाह लूटने के लिए ऐसे झूठे और हमारे यहाँ की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। जनता अच्छे से समझ गई है, ठीक है। मुझे ये बताइए, कांग्रेस इन्हें कितना समझी है? कांग्रेस क्या करेगी ऐसे लोगों को लेकर? विपक्ष है ना, विपक्ष के नाते आवाज उठानी चाहिए जनता की। भाई साहब, मेरी बात तो, हम कांग्रेस ने हमेशा इन लोगों के मुद्दे और आवाज उठाते रहते हैं, पर बाकी जो ये अंधी बेरी जो सरकार है ये सुनती नहीं। हमारे माँ के विधायक, सरकार को जगाने का जिम्मा किसका है? सरकार को जगाइए फिर आप। विपक्ष में आप लोग बैठे हैं तो आपका दायित्व बनता है ये।
जब हमारे जनता वहाँ की के नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष की तो सुनी जाएगी। हमारे वहाँ के विधायक दिलीप गुर्जर जी ने विधानसभा में भी आवाज उठाने की कोशिश करी है, पर यहाँ की जो विधानसभा ही नहीं चलने दे रहे हैं। विधानसभा अभी जो 4 दिन का समय दिया था, आपके जो लोकतंत्र देश है उसको खत्म करना चाह रही है सरकार। आवाज उठाने कहाँ दे रही है, आवाज को दबाना चाहती है। तो फिर ऐसा विपक्ष आखिर किस काम का है जो कि आवाज ही नहीं उठा पा रहा है, जिसकी आवाज को दबा दिया जा रहा है? अब ऐसे में मुझे ये बताइए कि यदि मैं आम जनता की बात करूं तो आखिर आम जनता क्या करेगी? हमारा कांग्रेस का जाबाज साथी विधायक दिलीप गुर्जर जी हमेशा छोटी से छोटी मुद्दे उठाते हैं और हमेशा वहाँ के लोगों के साथ में रहते हैं। उन्होंने अभी विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाना, विधानसभा नहीं चलने दे रहे, 3 दिन 4 दिन ये विधानसभा है, क्या आवाज उठाएंगे? चलिए ठीक है, आपके जाबाज साथी दिलीप गुर्जर जी जो कि विधायक है, उनसे भी फोन लाइन पर हम लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कमल पटेल जी, यदि मैं रहवासी की बात करूं, आप ये सोच के देखिए कि आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां कई लोगों के शौचालय बन चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके शौचालय नहीं बने। वर्तमान दौर की बात की जाए तो बारिश का समय है, मानसून का दौर चल रहा है, ऐसे में घर की महिलाओं को भी बाहर जाना पड़ता है। और आखिर तब ये ऐसा क्यों लगता है कि आखिर ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है या आधा अधूरापन किया जा रहा है? यदि आपको करना है काम तो आप पूरा करिए, नहीं तो कुछ ऐसे घर जहां पर आपने बना दिया है, कुछ ऐसे घर जहां पर आपने शौचालय नहीं बनाए गए हैं, तो ये भेदभाव भी आखिर क्यों किया जा रहा है? जब ये जो है बीजेपी की सरकार और जो कर्मचारी है उनके इशारे पे चलने वाले हैं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा इनको डर है कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारी नौकरी मतलब चली जाएगी। ये उस चक्कर दबाव में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनने जो शपथ ली थी उस समय इनने किस शपथ ली थी वो भी भूल गए हैं। और उसके बाद में ये सब हम भ्रष्टाचार में मिले हुए लोग हैं और ये इस टाइप से हो रहा है, गलत हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी भी मतलब इस टाइप से जो आज और चीजें आपके सामने आई है, आपके माध्यम से हम इसकी और जांच करके इसको बड़ा रूप आंदोलन के रूप में हम देंगे। चलिए, बड़ा आंदोलन आप करेंगे, लेकिन देखना होगा कि बड़ा आंदोलन आपके द्वारा कब किया जाएगा। बने रहिएगा फोन लाइन पर। दिलीप शेखावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं आप। शेखावत जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हेलो। हाँ शेखावत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ आ रही भी है जी। सर, पूर्व विधायक रह चुके हैं आप, बिरला ग्राम के, नागदा के बिरला ग्राम की यहाँ पर बात की जा रही है। सर, मुझे ये बताने का प्रयास करिए, इस पूरे क्षेत्र को ODF घोषित कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मंच पर बुलाकर सम्मानित कर दिया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब जमीनी स्तर पर रिपोर्ट ली जाती है, जब टटोलने की कोशिश की जाती है कि आखिर कितना ODF इस क्षेत्र को घोषित किया गया है, तो जमीनी स्तर पर वो तस्वीर नजर आती है कि कई ऐसे घर हैं जहां शौचालय बनाया ही नहीं गया है। तो आखिर ऐसे में कैसे आप सम्मानित करवा सकते हो? देखो भैया, कुल मिला के मैं एक बहुत आपको थोड़ा सा वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और धरातल पे जो स्थिति, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। मैं खुद वहाँ रहा हूँ और अभी भी मेरे माता पिता वहीं पे रहते हैं, उन झुंगी बस्तियों में। वहाँ पे एक्चुअली वो झुंगी बस्तियां तो एक तरह से जिसको जहाँ जगह मिली, जो जरूरतमंद व्यक्ति था उसने वहाँ अपनी झुंगी बस्ती बना ली। कई झुंगी बस्तियां ऐसी है कि जहाँ पे अब उस झुंगी के अलावा स्पेस ही नहीं बचा कि वो कहीं लेट बात बना ले। और जब मैं MLA था यहाँ पे तो कुछ हमने मॉडल शौचालय बनाए। तब ये बात सही है कि चूंकि पानी समय पे कोई डालता नहीं है, कई बार मान लो टंकी में पानी नहीं और उसके कारण चोकिंग और गंदगी और ये सारी चीजें रहती है जी। लेकिन मेरी जो जानकारी में है भैया कि समथिंग 90% से ज्यादा शौचालय बने, कुछ जो 4-5% बचे होंगे उनके लिए सार्वजनिक शौचालय बनाया है। और सर, आपने यहाँ पर बहुत ही बुनियादी बातें कही हैं और बहुत अच्छी बातें कही। मैं तो साधुवाद आपको देना चाहता हूँ कि कोई तो ऐसा जिम्मेदार है जो कि सामने आया, जिसने बोला है कि हाँ, कहीं कहीं कमियां भी हैं जिन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले आपने बोला कि कहीं जो बनाए गए हैं शौचालय वहाँ टैंक है तो लोग पानी नहीं डालते। लेकिन सर, कई ऐसे भी शौचालय हैं जहाँ पर टैंक भी नहीं बनाए गए हैं। अब इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं मतलब जहाँ तक भैया मेरी जानकारी है, मतलब आप अगर अभी किसी को अगर उससे जोड़ेंगे अभी इंजीनियरों को, तो भी मैं लगभग जितने शौचालय सब व्यक्तिगत 2-2, 3-3, 4-4 बार गया हूँ और ऊपर टंकी बनवाई है और टंकी से उनको नलों से जोड़ा भी है, सारी चीजें। पर भी आप देखो, समाज के अंदर सब प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कमी वाले लोग भी रहते हैं, कई बार उसको जानबूझ के कुछ डिसमेंटल भी कर देता, सब प्रकार के लोग रहते हैं। सर, यदि मैं बात करूं अधिकारियों की, तो आप तो अधिकारियों की बात कर रहे हैं। यदि हम रहवासियों की बात करें तो मैंने तो आपसे फोन लाइन पर आने से पहले रहवासियों से बात करी थी और उनका यही कहना था कि 2 से 3 साल हो गए हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। भैया, आप उन 2-3 उनसे ये पूछो कि इस 3 साल के अंदर
दिलीप शेखावत जैसे आपके सेवक के पास कोई गया है क्या? मतलब आपके पास अगर कोई कहीं- नहीं आया? हाँ भाई, कोई अगर आएगा तो निश्चित रूप से मैं मदद करूंगा और करता हूँ। 24 घंटे फील्ड में रहता हूँ। हार जीत एक अलग विषय रहता है जीवन चलिए के सर, अंदर। अच्छी बात है, हार जीत अलग विषय होता है जीवन में, आपका सही कहना है। लेकिन यदि फील्ड पर आप रहते हैं तो क्या इनके बीच आप पहुंचते हैं? चाहता ही हूँ जितना, मतलब रोज अभी भी 200-300 किलोमीटर 200 किलोमीटर गाड़ी पर डे चलती है, पर डे। सर, गाड़ी का चलना और लोगों की समस्याएं सुलझाना बहुत अंतर होता है सर, ये आप भी बखूबी जानते हैं। जाएंगे तो लोग समस्या बताते हैं, और आजकल भैया बहुत बहुत एडवांस हो गए लोग। एक बार अगर आपको काम बता देंगे तो जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा वो मोबाइल पे आपसे बातचीत करते रहेंगे। चलिए बिल्कुल सर, आप बने रहिएगा। हमारे साथ दिलीप गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं आप। गुर्जर जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। दिलीप गुर्जर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? दिलीप गुर्जर जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं जानना चाहूंगा, नागदा के बिरला ग्राम की बात कर रहे हैं जिसे ODF घोषित किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कई ऐसे घर हैं जहां शौचालय नहीं बनाए गए हैं। दिलीप जी, यदि आवाज आ रही है, नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप हमारे सवाल का भी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन शेखावत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे। शेखावत जी, मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी रोज 200 किलोमीटर चलती है, लेकिन आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोग क्या आपको समस्या नहीं बताते? ऐसा कुछ है? देखो, लोग समस्या बताते हैं, और मैं कोई घमंड में ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि देश 1947 में आजाद हुआ, 51-52 में मध्य प्रदेश बना होगा, उस पूरे कार्यकाल एक तरफ रहेगा, और ये जो 2013 से 18 का कार्यकाल विकास की दृष्टि से छोटे छोटे कामों को लेकर जो हुआ है वो एक पलड़े पे रहेगा। मैंने कहा, हार जीत एक अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन जैसे झुंगी बस्तियों को मैं आपसे निवेदन करूं, हिंदुस्तान में पहली झुंगी बस्तियां होगी जहां घर घर नल कनेक्शन विपरीत परिस्थितियों में दे दी। कोई 30 फीट ऊपर झुंगी, कोई 30 फीट नीचे झुंगी, क्योंकि वो कोई प्लानिंग से नहीं बसाएगी। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प था कि हम घर घर नल कनेक्शन देंगे, और आज घर घर 99% घरों में पानी जा रहा, फिल्टर पानी। ये हिंदुस्तान में शायद पहली झुंगी बस्तियां होगी, पहली, इतने दावे से कह रहा हूं मैं। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इतना हमने प्रयास किया है तो आखिर इतनी कसर भी क्यों छूट रही है? और वो कसर इतनी छूट रही है कि लोग उससे परेशान हो रहे हैं। है कि इतने बड़े क्षेत्र में मैं महसूस करता हूं, अब आपकी नजरिया अलग होगा, लेकिन मेरा नजरिया ये, 5 साल इतने सारे कामों को करने के लिए मुझे कम लगे, और ईश्वर मुझे एक बार समय देता तो शायद ये अव्यवस्था भी नहीं छोड़ता। लेकिन सर, जनता जनार्दन है, जनता ही ईश्वर है, वही आपको फिर से मौका दे सकती है। हाँ देगी, इसलिए फील्ड में मैंने कहा 200 किलोमीटर गाड़ी अभी भी चलती है, लोगों के बीच रहता हूँ, नो डाउट। बिल्कुल, लेकिन सर कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि गाड़ी चलने के साथ साथ जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी हमें दूर करने चाहिए। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मुझे नहीं बताया होगा, अगर, पर मेरे को जहाँ तक याद है भैया, अगर कोई मुझे कहेगा तो मान के चलो ईश्वर की कृपा से उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, कोई काम ऐसे रहते हैं जो शायद बहुत मुश्किल है, वो बात एक अलग है, लेकिन बाकी नहीं छोड़ता हूँ समस्या को। लेकिन मैं सर यदि यहाँ कांग्रेस की बात करना चाहूंगा, कांग्रेस का ये मानना है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, जब उनके द्वारा कोशिश की जाती है आवाज उठाने की तो उस आवाज रजाई ओढ़ के सोते हैं, और कौन दबाएगा आवाज को? डेढ़ साल तक 2018 नवंबर से लेके मार्च 2020 तक ईश्वर की कृपा से उन्हें पर्याप्त समय दिया था। किसने रोका? कोई रोकता? सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उनके विधायक, उनके कौन रोकता है? ये बताओ, कोई रोकता है काम करने वाले को? कोई नहीं रोकता है भैया, ये बहाना रहता है, केवल बहाना। नहीं, हमारी तो ये बोल रहे हैं कि हमारी आवाज ही उठाने नहीं दी जाती, अरे हमें उतरने नहीं दिया जाता। मेरा कहना जब हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि हम बताएं कि आखिर हकीकत क्या है जमीनी स्तर पर, तो आवाज दबा दी जाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसमें कभी कोई किसी की आवाज को नहीं दबाता। हाँ, कोई गूंगा बनी जाए तो उसको तो कैसा करेंगे यार, ये बताओ आप? जबरदस्ती तो मुंह खोल के बोलेंगे नहीं कि आप। लेकिन हमारे साथ कमल पटेल, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़े रहे, उनका तो ये कहना रहा कि आखिर जब हम कोशिश करते हैं आवाज उठाने की तो हमारी आवाज दबा दी जाती है। खैर, विपक्ष है, विपक्ष का काम आवाज उठाना है। लेकिन दिलीप जी, मुझे एक बात फिर और ये बताने का प्रयास करिए कि अब जो तस्वीरें देखने को हमें मिल रही हैं, ये बेहतर कब तक हो जाएंगी? अरे, जब मुझे वो जो लोग हैं, वो बहुत विनम्र कहूंगा कि वो आके मेरे से मिले या मुझे फोन कर दे, मैं उनसे मिलने चले जाऊंगा। दोनों में वो जो उचित समझे, और जो वास्तव में मैं जल्द कर सकता हूँ जल्दी करूंगा, और करना ही चाहिए यार, ये तो मूलभूत सुविधा है, उसमें कोई एहसान नहीं करूंगा मैं, काम अगर करवा दूंगा।
चलिए बिल्कुल सर, आपकी बातें से तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में ज़रूर तस्वीर बदलेगी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस बीच सीएम अतुल मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंडल अध्यक्ष हैं आप बीजेपी के। सीएम अतुल साहब, बहुत स्वागत है आपका हैंडी 24 में। जी जी नमस्कार साहब। अतुल जी, बताने का प्रयास करिए। उज्जैन के नागदा की मैं बात कर रहा हूँ, बिरला ग्राम है जहाँ पर शौचालय नहीं बनाए गए हैं, और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे नगर पालिका को सम्मानित करवा दिया जाता है, मंच पर खड़ा किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति खुद शामिल हैं। नहीं, मैं आपको एक तो विषय बता दूं कि बिरला ग्राम क्षेत्र जो पूरा है, ये एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें मैक्सिमम तो इंडस्ट्रीज के क्वार्टर्स है। फिर जो रेस्ट ऑफ जो पूरा जो जगह बसती है उसमें मैक्सिमम जगह तो शौचालय बने हैं, नगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं, जो भी वो प्रधानमंत्री शौचालय स्कीम के तहत। ओडीएफ का मतलब क्या होता है सर? ओडीएफ का मतलब ये है कि कंप्लीट शौचालय बन चुके हैं वहाँ पे। और आपने कहा कि मैक्सिमम बन चुके हैं, मतलब कुछ मिनिमम भी होंगे, कम से कम ऐसे भी होंगे जहाँ पर नहीं बने होंगे। मैक्सिमम लगभग बन चुका है, और ऐसा मतलब मेरी जानकारी में तो है कि सब बन चुका है। मैं आपको जानकारी देता हूँ ना सर, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर अभी तक शौचालय नहीं बने, और 1 या 2 साल की बात नहीं है, लंबा वक्त हो गया है। हमारे साथ रहवासी जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, जिनका ये कहना है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे घर हैं जहाँ शौचालय बनाए हैं। ये नहीं कह रहे कि शौचालय नहीं बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरा पहलू ये है, दूसरा क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ शौचालय नहीं बनाए गए हैं। जी, उसको दिखवाते हैं नगर पालिका सीएमओ से मैं व्यक्तिगत ही बात करता हूँ, एक बार और दिखवाता हूँ, अगर वो कमी पेशी कहीं रह गई तो उसको ठीक कराएंगे। लेकिन सर मुझे ये बताने का प्रयास करिए कि आखिर ये तस्वीर क्यों आ रही है, जब कई लोगों के यहाँ बना दिए गए हैं शौचालय तो कुछ को छोड़ा भी गया है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि मान लो अगर वो छूटा है तो उसमें तो अधिकारियों को, नगर पालिका के अधिकारियों को फीडबैक लेना चाहिए और उसको कंप्लीट कराना चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब वही रहवासी जब इन्हीं अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो आश्वासन दिया जाता है, 2 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। 2 साल मैं देखो पूरा मामला पूरे संज्ञान में कम है, मुझे तो भी आपके माध्यम से पता चला, पर मेरी जो जानकारी है वो मैक्सिमम 80% इंडस्ट्रियल एरिया और क्वार्टर्स है वहाँ पे। तो मैं भी दिखवाता हूँ एक बार अपनी ओर से भी, और चूंकि आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है इसके लिए आपको धन्यवाद भी, और मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद तो हम आपको देंगे जब आप इनके लिए शौचालय बनवा देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद फिर से हमारे द्वारा आपसे फीडबैक लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लीजिए, मैं उसमें तब तक मैं जितनी कार्रवाई हो सकती है अधिकारियों के माध्यम से मैं बात करके करवाऊंगा, ये मेरी नैतिक जवाबदारी है। कोई डेडलाइन आप बता सकते हैं मुझे, 2 से 4 दिन या 6 दिन या 10 दिन, कितना वक्त लग सकता है? देखिए, मैं आज ही एक तो सीएमओ से मिलकर पत्र देता हूँ इस बात को पूरा कराने के लिए जी, और डेडलाइन टाइम तो अधिकारी दे पाएगा, तो मैं कुछ बोल दूं और उस टाइम मान लो अभी कुछ उतार चढ़ाव आपके द्वारा यदि प्रयास किए जाएंगे तो हो सकता है वही प्रयास जमीनी स्तर पर फलीभूत हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही हमने सुन लिया है, आरोप प्रत्यारोप लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ये बताने का प्रयास करिए, यदि हम बात करते हैं आम जनता की, तो जनता आखिर क्या करे? देखिए सुनील जी, ये पक्ष विपक्ष का एक कर्म होता है, दायित्व होता है कि वो आरोप प्रत्यारोप की बौछारें ऐसे समय पर लगा दे। ये हम आम जनहित के लिए सोचने और उनके मुद्दों पे काम करने का वक्त है, समय है उनकी समस्याओं को दूर करने का। रही बात कांग्रेस बीजेपी की सुनील जी, तो ये वक्त का जो आगे बरिया है, हम इसमें देखेंगे कितने समय में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पे आती है, या बीजेपी के जो प्रतिनिधि जिनका हमने सुना वो कितनी जल्दी समस्या से जनता को निदान दिलाती है। चलिए, बिल्कुल कोशिश यही होनी चाहिए कि जनता को जो समस्या है उन समस्याओं को दूर किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो विकास की बातें सरकार जरूर करती है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किया गया है, विकास किया गया है, जमीनी स्तर पर वो नजर भी आता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जहां पर विकास होने की अभी आवश्यकता है, और ऐसे लोग लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आपने ओडीएफ से क्षेत्र को घोषित कर दिया है, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उस क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। तो सोचने और समझने वाली बात होगी, मंथन करने वाली बात होगी कि आखिर इस तस्वीर को सुधारा कैसे जाएगा। इसी के साथ इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।